रिलेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फंक्शंस को भी समझने के लिए ज़रूरी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब ये मत समझना कि गुना किया जा रहा है। प्रोडक्ट का मतलब गुना नहीं किया जा रहा है, ये सेट का क्रॉस प्रोडक्ट होता है जो वेक्टर में भी यूज होता है। वेक्टर में भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो सेट में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है और वेक्टर में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है ना। तो लिखा गया है इसमें सबसे पहले कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कॉमा बी सच दैट कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो ये पूरी कहानी को ज़रा समझने का कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को ज़रा समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले बोला है कि अगर ए और बी जो है दो नॉन एम्प्टी सेट है। दो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब हुआ कि ए के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, और बी सेट के अंदर एक और कुछ एलिमेंट है, मान के चलिए x, y है। तो कह रहा है कि ए और बी के अंदर अगर कोई ना कोई एलिमेंट है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तब जो है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी को ऐसे डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी। मतलब अगर कोई भी बोलेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या हुआ, तो ए क्रॉस बी हुआ। अब ए क्रॉस बी में क्या आता है, या ए क्रॉस बी क्या होता है? तो ए क्रॉस बी भी क्या होता है? एक सेट होता है, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट में है ना। तो ए क्रॉस बी इज अ सेट इन व्हिच जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। मतलब दो दो होगा, एक ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी होगा। लेकिन इसमें शर्त है, पहले अगर ए है और फिर अगर बी है, तो जो पहला एलिमेंट आएगा वो सेट ए से आने चाहिए, और जो बी लिखा गया है वो लिखा गया कि बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो जो बी है उसके अंदर से अगला एलिमेंट आना चाहिए, उस तरह का सच दैट का मतलब क्या? इस तरह का वो सारा पेयर बना लो, आप सारा ऑर्डर पेयर बना लो और कॉमा से सेपरेट कर दो, तो वो आपका जो बनेगा ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखो कि ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, तो ए क्रॉस बी में हम क्या लिखेंगे? ए कॉमा बी का जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ए कॉमा बी का मतलब ए तो आपको कहाँ से लेना है? ए से लेना है ना, पहले सेट से लेना है। तो आप 1 लोगे पहले में और कॉमा x लोगे, तो ये एक ऑर्डर पेयर हुआ। इस तरह का जितना भी ऑर्डर पेयर बन सकता है वो सारा को लेना है। यहाँ कॉमा से इसे एक अलग करिए। फिर जो है 1 y भी ले सकते हो, फिर 2 x, 2 x, फिर 2 y, फिर आपका 3 x और 3 y, और इसे आप कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दें। तो ये ए क्रॉस बी जो होता है वो एक सेट होता है, लेकिन उस सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर वाले। ऑर्डर्ड पेयर वाले मतलब 1 x एक एलिमेंट है, 1 y एक एलिमेंट है, 2 x एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें गौर करने वाली बात यह है कि हमेशा ये बात याद रखना होता है कि जो ए सेट लिखा हुआ है उसमें अगर पहला एंट्री देखा जाए, जैसे ये है हमारा कॉमा के बाद, तो मान लो यहाँ P है और यहाँ पे मान लो Q है, तो जो पहला लिखा गया है वो हमेशा A से आएगा और दूसरा जो लिखा गया है वो हमेशा B से आएगा। इस बात का ध्यान देना पड़ता है। क्या हम इसमें ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, मतलब x, 1 इसी के अंदर, इसके अंदर क्या हम लोग ये वाला पार्ट लिख सकते हैं जो अभी हम लिखे हैं? बोलिए। हम क्या बोले थे आपसे कि क्या ए क्रॉस बी के अंदर x, 1 एक एलिमेंट आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप x, 1 लिख रहे हो तो x को माना जाएगा कि वो ए सेट से आना चाहिए, क्योंकि ए क्रॉस बी का मतलब यही होता है कि आप ऑर्डर पेयर लिखो, लेकिन पहला एलिमेंट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। तो अगर आप x, 1 लिख रहे हो तो x को माना जाएगा कि वो ए में है। अब निश्चित रूप से x जो है ए में नहीं है, बी में है।
बात समझ में आ गई? अब अगर हमको यहीं पे B क्रॉस A अगर लिखना होगा कि B क्रॉस A बताइए, तो इसका मतलब आप डेफिनेशन चेंज कर दीजिएगा। यही A क्रॉस B था तो A कॉमा B था, सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। अब ये पलट जाएगा, पलट जाएगा मतलब B का एलिमेंट पहले होगा ऑर्डर पेयर में, A का एलिमेंट बाद में होगा। मतलब आप कह सकते हो कि x के तरफ से पहले लिखोगे x, 1 फिर x, 2 फिर x, 3, ऐसे x, 2 फिर x, 3, बस x से सारा पॉसिबल हो गया, पहला एलिमेंट x को फिक्स करके। अब दूसरा हम फिक्स कर दिए हैं y पहला के लिए, तो पहला एलिमेंट y फिक्स हो गया तो y1, y2 फिर y3, ख़त्म। तो ये हमारा A क्रॉस B होता है। तो याद रखिएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का इस तरह का सेट लिखा होता है जिसके अंदर ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट A से लिया जाता है, दूसरा एलिमेंट B से लिया जाता है, और सारा आपको लिखना है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ध्यान ये रहे कि पहला एलिमेंट पहले सेट से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आना चाहिए। अगर B क्रॉस A होगा तो पहला एलिमेंट B से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट A से आना चाहिए। क्लियर है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है नीचे कि इफ आइदर, ये पढ़िए जरा ध्यान से, लिखा है कि इफ आइदर A और B इज द नल सेट। तो नल सेट आपको पढ़ाया गया है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसे हम लोग कहते हैं नल सेट। तो अगर आप सोचिए कि जैसे हम A सेट के अंदर कुछ लिखबे ना करें, कोई एलिमेंट ना हो, चाहे B के अंदर कोई एलिमेंट ना हो और चाहे दोनों के अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो क्या उस समय A क्रॉस B, ये P क्रॉस क्यों नहीं लिखना चाहिए? यहाँ पे A क्रॉस B, यहाँ पे A क्रॉस B जो है वो ऑल्सो अ इम्पटी सेट। इन्होंने क्या बोला कि अगर आइदर A और B इज द नल सेट देन A क्रॉस B विल ऑल्सो बी इम्पटी सेट। दैट इज A क्रॉस B जो होगा वो एक नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, फाई को रिप्रेजेंट करेगा। इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि अगर एलिमेंट होगा तभी तो आप क्रॉस ले पाओगे ना। अगर एलिमेंट है ही नहीं चाहे किसी एक में, तो ऑर्डर पेयर बनेगा कहाँ? और A क्रॉस B तो ऑर्डर पेयर का सेट होता है। एलिमेंट का वो उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर में आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप A क्रॉस B को ऐसे लिख सकते हो। A क्रॉस B को कभी भी 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं लिख सकते हो। A क्रॉस B कभी भी आएंगे तो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट आएंगे। याद रहेगा ये बात? तो ये ऑर्डर पेयर वाली कहानी आप याद रखिएगा बात। अब आगे बढ़ते हैं इसी में, इसको प्रिंट कर लीजिए सारा। चलिए हम लोग अब जो है कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ऑर्डर पेयर पे, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। अब हमको मान लीजिए A सेट ये दिया है, B सेट ये दिया है। अगर हमको A क्रॉस B निकालना होगा तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एक सेट के अंदर लिखना है 2-2 का ऑर्डर पेयर। तो आप एक काम कर लो कि आप सबसे पहले जो है ना वो 5, 6, 7 को फिक्स कर लो। आप ऐसे भी फिक्स कर सकते हो, जैसे ये बना लो, मान के चलो 1 लाइन बना लिए, 2 लाइन बना लिए, 3 लाइन बना लिए। फिर इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं तो 1 एलिमेंट बना लिए, 2 एलिमेंट बना लिए। यहाँ पे लिख दो 2 और यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे लिख दो 5, यहाँ पे लिख दो 6, यहाँ पे लिख दो 7। ठीक है ना? ऐसे भी सोच सकते हो, वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है, हम लोग ऐसे भी सोच लेते हैं। तो जैसे हम क्या बोलेंगे कि आप 5 पे उंगली रखे रहो इसको फिक्स करके, और 5 से जितने भी बन सकते हैं ऑर्डर पेयर वो बना लो। तो एक ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिख दोगे? 5, 2 लिख दोगे, फिर 5, 3 लिख दोगे। वहाँ से भी देख सकते हो कि 5 को फिक्स करके हमने 2 और 3 लिखा, फिर 6 को फिक्स करके हम 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 7 को फिक्स करके 2 और 3 लिखेंगे। मतलब अगला ऑर्डर पेयर आप कह सकते हो कि 6, 2 होगा, 6, 3 होगा, 6 के साथ अब नहीं होगा क्योंकि 3 ही तक है ना, अब 7 के साथ होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7, 2 और 7, 3। अब इसी में आप हमें बताइए कि B क्रॉस A क्या होगा। तो B क्रॉस A के लिए हमको किस एलिमेंट को फिक्स पहले रखना होगा?
बताइए। पहले हमको रखना होगा बी के एलिमेंट को, तो बी पे उंगली रख लीजिए, बी पे उंगली रख लीजिए 2 पे, और 2 से जितना पॉसिबल है वो बना लीजिए। बाद वाला तो आप 5 6 7 कर ही सकते हैं। तो 2 हो गया, 5 हो गया, एक बना लिए, फिर 2 और 6 हो गया, दूसरा बना लिए, फिर 2 और 7 बना लीजिए, ठीक है ना। अब 3 पे उंगली रखिए, फिर बनाइए 3 कॉमा 5, 3 कॉमा 6, 3 कॉमा 7, 3 कॉमा 5, 3 कॉमा 6, 3 कॉमा 7। अब एक बात बताइए हमें, क्या इसे एक सेट में लिखना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है, क्योंकि B क्रॉस A एक सेट ही होता है, वो ऑर्डर पेयर का होता है। क्या इसके एग्जाम्पल्स को हमें बनाने की जरूरत है? आप कर लोगे?